वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। एडमिशन ऑफ पार्टनर हम शुरू कर चुके हैं और इसमें हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, हाउ टू फाइंड द रेशियोज ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोस्तों, हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे आज, और आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। बिफोर आई स्टार्ट विद द गुडविल, सबसे पहले समझते हैं गुडविल का मीनिंग क्या होता है। गुडविल गुड होती है या बैड होती है? सॉरी, गुडविल तो गुड ही होती है। इसका फायदा क्या होता है? किसी भी कंपनी की गुडविल है तो गुडविल का फायदा क्या है? गुडविल का फायदा ये होता है कि नॉर्मली जो कोई कंपनी अगर 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है तो उसी प्रोडक्ट पे उसी फीचर के साथ अच्छी कंपनी प्रॉफिट 12 रुपये कमाती है। इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो अगर इंडस्ट्री का नॉर्म है 10% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको मिलता है 12%, तो 2% हो गया गुडविल के कारण। तो गुडविल है क्या? गुडविल को हिंदी में बोलते हैं ख्याति, है ना। शायद मुझे मतलब कुछ रिकॉल होता है, ख्याति। अब पता नहीं कैसे लिखा जाता है यार, ठीक है। ख्याति मतलब गुडविल होता है रेपुटेशन, अच्छी रेपुटेशन। तो होता क्या यूज? गुडविल इज व्हाट? इट इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच एनेबल्स इट, जिसके कारण टू अर्न सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है ज्यादा प्रॉफिट। अब ज्यादा की डेफिनेशन क्या है सर? ज्यादा की मतलब डेट इज प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ, ज्यादा किससे? व्हाट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अगर आपकी कंपनी ने 10 लाख रुपए लगाए थे और 10% का रिटर्न मिलना चाहिए था मार्केट से, तो रिटर्न था हमारा 1 लाख का, लेकिन आपको मिला जो प्रॉफिट वो था 1,20,000। तो इसका मतलब आपको जो 20,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, दैट इज नथिंग बट योर गुडविल। सर ज्ञान तो अच्छा था, क्यों बांटा? यहां पे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये होता है कि जब हमारी कंपनी रिकंस्टिट्यूट करती है, हमारे कुछ पार्टनर्स काम कर रहे हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर 2 पार्टनर्स, दे ट्राई टू एडमिट, दे एग्रीड टू एडमिट मिस्टर सी इन द पार्टनरशिप कि भैया तू भी आजा काम कर ले हमारे साथ। तो भैया जो आज अगर मेरी कंपनी, हम दोनों की कंपनी 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमने मिलके कुछ रेपुटेशन बना रखी है और उसका बेनिफिट तुम आते ही खाओगे, है ना। समझ रहे हो? मेरी जो रेपुटेशन बनी हुई है उसको आते तू खाएगा, फ्री में थोड़ी देंगे। कि कैपिटल तो तुम दे दोगे, लेकिन साथ में उस वैल्यू का क्या दोगे जो हमने इतने साल में बनाई है। Why you are trying to become our partner? Because you know that we are earning good. Nobody would like to have a partnership with the company who is not earning good. ऐसी किसी भी कंपनी में आप पार्टनर नहीं बनना चाहेंगे जिसमें प्रॉफिट ही नहीं होता। तो प्रॉफिट क्यों होता होगा? क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। इफ यू वांट टू बिकम आवर पार्टनर, प्लीज हमने जो वैल्यू बनाई है आज तक, गुडविल बनाई है, उसके भी कुछ पैसे हमको दो। तो उस समय जब पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट होती है, ए एंड बी एग्रीड टू टेक इनटू पार्टनरशिप मिस्टर सी, उस समय उस स्टेज पे उस कंपनी की गुडविल की वैल्यूएशन दोबारा से की जाती है कि आज की डेट में इस कंपनी की गुडविल की कितनी वैल्यू है। अकॉर्डिंगली तुम भैया गुडविल के पैसे भी दो हमको मतलब प्राइवेटली बाहर से हमको देने हैं। ये पैसे आप कंपनी को नहीं दोगे, कंपनी को तो कैपिटल दोगे, गुडविल का पैसा हमें दोगे। ये हम क्वेश्चन से समझेंगे, लेकिन आज हम समझेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो अभी ये डेफिनेशन हो गई। अब हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसको लिखना है 1 2 3 4 5। स्क्रीनशॉट डन, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की गुडविल की वैल्यू निकालते कैसे हैं। आज की क्लास में हम यही सीखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है। दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारे पास 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड।
3 मेथड हमको इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में करने होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम पहले मेथड की, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, इस मेथड्स के बीच में मैं आपको कुछ चीजें सिखाता रहूंगा, प्लीज उसको नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि हम उसके अंदर तुक्के मारते हैं आंसर बताने के लिए। चलिए हटा दो इसको, ये हटा देते हैं सिर्फ क्वेश्चन। तो पहला मेथड यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है हमेशा, इफ वी आर यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, कितने भी साल का आप निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज हमारा 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, 5 साल का प्रॉफिट गिवन है हमें 1200 प्लस 1500 प्लस 1700 प्लस 1600 प्लस 2000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा इस केस में 1600। सबको टोटली करके कैलकुलेशन तो नहीं करके बैठा हुआ हूं मैं ऑलरेडी आपके लिए। तो 1600 का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा होता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन 5 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 years ऑफ परचेज। तो 5 years का तो एवरेज निकालना है, 3 years की परचेज है या 4 years की परचेज है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो गुडविल है अभी और कितने साल चलने वाली है, नंबर ऑफ ईयर्स और कितना चलेगी। गुडविल अपने आप नहीं बढ़ती, गुडविल को हम मानते हैं कि गुडविल को हम परचेज करते हैं अपने एफर्ट से, अपने टाइम से, अपने कामों से, हम उसको अर्न करते हैं, परचेज करते हैं। तो आज जो गुडविल है वो कितने साल चलने वाली है, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, अगले कुछ सालों तो चलेगी 100%। तो हमने कहा इफ इट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन 3, तो हमारा फॉर्मूले में क्या चला जाएगा, गुडविल विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1600, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो 4800 इज माय गुडविल। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, क्वेश्चन में लिखा होगा बकायदा, गुडविल इज टू बी बेस्ड अपॉन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 10 years फॉर 4 years परचेज। तो 4 साल का परचेज है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, 4 साल के एवरेज निकालते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सोच के चलो 10 साल का प्रॉफिट गिवन है तो एवरेज प्रॉफिट तो 10 साल का हुआ ना, तो 10 से डिवाइड होगा एवरेज प्रॉफिट के लिए और 3 से मल्टीप्लाई होगा या 4 से होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, हो जाएगा। चलो लिख लो इसको जल्दी से, स्नैपशॉट लेना ले लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मेरी फोटो के साथ लेना तो मेरी फोटो साथ ले लो, ठीक है। ओके, हटा दे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। आज की क्लास में सिर्फ मेथड सीखने हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे। इन सारे लेक्चर्स के लिए अगर आप किसी भी जगह पढ़ने जाते हैं तो आपसे हजारों रुपए की फीस ली जा रही है। मैंने भी कभी ली है ट्यूशन सेंटर चला के, लेकिन बाद में लगा कितना, कब तक, क्यों। कभी दोबारा खोल लूँगा, दोबारा बता दूंगा, लेकिन तब तक जितना है जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मेरी पेन ड्राइव नहीं है, कोई मेरा कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई मेरी सीडी नहीं है, कोई मेरे ऑनलाइन लेक्चर सेल के लिए फिलहाल नहीं है। दोस्तों प्लीज नोट डाउन कर लो, जैसा भी है यही है। बार बार शर्मिंदा मत करो पूछ पूछ के कि सर ट्यूशन सेंटर कहाँ पे है, हमें पढ़ने आना है। नहीं है कोई सेंटर, यही है, यूट्यूब है, यही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कमेंट बॉक्स में क्वेरी डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल इज इक्वल टू, इन दिस मेथड गुडविल इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ एवरेज प्रॉफिट यहां पे लेंगे हम सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने साल के लिए गुडविल चलेगी, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका सिंपल होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट
माइनस सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट इज कि आपने कंपनी में कितनी कैपिटल लगाई मल्टीप्लाई कितना रेट ऑफ रिटर्न मार्केट से मिलता है, दैट इज माय नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस आएगा सुपर प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे क्वेश्चन गिवन है द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इज, अब यहाँ पे एक ही कलर का पेन है, कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इज 25,000 and the normal rate of return of this type of industry is 15%। मतलब कैपिटल 25,000 क्वेश्चन में गिवन होगी, रेट ऑफ क्या इंटरेस्ट और रिटर्न इज 15% एंड द एक्चुअल प्रॉफिट विच इज अर्न्ड बाय द कंपनी इज 5,000। ये हमें क्वेश्चन के अंदर पार्ट गिवन होगा। तो आपने जब ये निकालेंगे तो 15, 25, 3750। तो आपका एक्चुअल सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? एक्चुअल प्रॉफिट इज 5,000। तो 5,000 माइनस में 3750, तो एक्चुअल माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, दैट बिकम्स 1250। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, 5 साल, जो भी गिवन होगा, जस्ट मल्टीप्लाई विद दैट एंड यू गेट योर आंसर, दैट विल कम 3750। ये कोइंसिडेंट है, इसको सही ना माने, ये कोइंसिडेंट है कि यहाँ का 3750 यहाँ का 3750 सेम आ गया है, ये कोइंसिडेंस है, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो आपने क्या करना है सुपर प्रॉफिट के अंदर, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाउ टू कंप्यूट सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इससे निकालेंगे आप सुपर प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपके पैराग्राफ फॉर्म में लैंग्वेज में लिखा मिलेगा आपको। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर लास्ट मेथड करते हैं आज के लिए, कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चंस करने आपको, प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं नहीं कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है? प्रैक्टिस आप करिए, जब मुझे करना होगा मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बड़े बड़े। हो गया? चलिए हटाता हूं उसको। कैपिटलाइजेशन मेथड दोस्तों क्या होता है? ये रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस किस सेंस में होता है कि भाई नॉर्मली तो हमारी कंपनी की कैपिटल कितनी बननी चाहिए और कितनी बन रही है, दैट बिकम्स कैपिटलाइजेशन मेथड। ज्यादा बन गए तो गुडविल है इसका मतलब वो। तो कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल इज इक्वल टू, इस मेथड में गुडविल इज इक्वल टू, अब इसको ढंग से समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट वैल्यू। आधे बच्चों को समझ नहीं आता कि एनएवी का मतलब क्या चलता है, बस वो तुक्के वो रट्टे मारे तो एसेट है लायबिलिटी माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं? ये रिवर्स प्रोसेस होता है। अगर मैं कहता हूं कि मेरी कैपिटल कितनी लगी है, उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट से कैपिटल निकालने को बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। देखो वैल्यू ऑफ द फर्म, मैं वी ऑफ लिख दूं, शॉर्टकट लिख देता हूं आपके लिए फिलहाल, आप मत लिखना, इसलिए स्टार के लिए अपने लिए कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। ये है हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म। ये सर क्या निकाल रहे हो आप? ये देखो फॉर्मूला याद करो, रिकॉल करते हैं, रिकॉल कर रहा हूं, ठीक है? स्टार के लिए यूज यही करना है। हमने कहा सर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। तो अगर मुझे ये कैपिटल निकालनी तो क्या करना पड़ेगा? इसको
इधर और इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कैपिटल कितनी आ जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो ये जो कैपिटल है इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। सर कैपिटल है ये? हाँ, ये कैपिटल वो है जो हमें बुक्स में दिखानी नहीं है, ये निकालनी है सेपरेटली कि एक्चुअल कैपिटल कितनी बनती है आज की डेट में। तो आज की डेट में कैपिटल बनती है आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू, मैं यहीं पे थोड़ा सा जगह लेता हूं। नेट एसेट वैल्यू के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा 11th क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। दिस कैपिटल इज नथिंग बट, ऐसे लिखो, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू। दोनों ही तो कैपिटल है सर, फिर फर्क क्या आ गया? फर्क ये है कि ये एक्चुअल है, जो है ये जो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो ये जो होनी चाहिए दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, हमने उल्टा निकाला, लेकिन जो है एक्चुअली बैलेंस शीट में वो नेट एसेट वैल्यू है। तो उससे क्या निकलेगा, आपकी कैपिटल, दोनों कैपिटल का जो फर्क है वो गुडविल है। अगर वैल्यू ऑफ द फर्म नेट एसेट वैल्यू से ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज गुडविल। तो आपने इसका क्वेश्चन कैसे करना है, मैं इसको जल्दी से आप लिखो जरा, इसका क्वेश्चन कराऊंगा जल्दी से। चलो यहां पे करा लेते हैं। एक्चुअली आज एक ही कलर का पेन है, थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, ओके, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 6000 विच इज एट द रेट ऑफ 10%। प्रॉफिट गिवन है 6000 और रेट हमारे पास है 10%। तो उससे वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालोगे, 6000 इंटू 100 अपॉन 10, तो आ गया 60,000। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी इज 72,000। टोटल एसेट इज इक्वल टू 72,000 एंड द लायबिलिटीज, दे विल नॉट से टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज 24,000। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो 72 माइनस 24,000 इट विल बिकम 48,000 ऑफ NAV, दोनों का डिफरेंस। तो यहां पे अगर इसको मैं आंसर को पुट करूंगा तो 60,000 माइनस 48,000 इज इक्वल टू 12,000 इज माय गुडविल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गुडविल वैल्यूएशन में कुछ नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो सी बुक है, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं करूंगा, जब भी कराऊंगा सीधा क्वेश्चंस कराऊंगा। आप क्वेश्चंस आप कैसे करना है मैं ड्राइव में डाल के आपको शेयर कर दूंगा लिंक, उसी क्वेश्चन को कराऊंगा। मैं किसी बुक को नहीं करता, क्योंकि किस स्टेट में, कहाँ पे, किस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, किस टीचर से पढ़ रहे हो, उसने कौन से साहब की बुक लगवाई है, कौन से साहब की बुक नहीं लगवाई है, हमें क्या मालूम। तो इट कैन बी अ पार्शियलिटी। अगर मैं बोलूँ नहीं इसी बुक से पढ़ो तो बेचारे वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनके पास वो वाली बुक नहीं है। तो कई टीचर पढ़ाते रहे ऐसे बोलते हैं इस बुक का पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर ये है, इसको पढ़ो। यार आप तो फिर कम से कम बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, सबको पढ़ाना है। सबको पढ़ाने का तरीका क्या होगा, ये क्वेश्चन में नीचे गिवन है, आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, बाकी आप प्रैक्टिस तो अपने आप ही करोगे ना यार। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना सा। आपको 3 चीज सिखा दी, गुडविल क्या होती है और उसकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, रीवैल्यूएशन अकाउंट और क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि एडमिशन में बड़े बड़े क्वेश्चंस होते कैसे हैं। तब मैं आपको क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, नो नीड टू वरी। मैं कैमरा से फोटो खींचूंगा और आपके पास उस क्वेश्चन को नीचे लिंक में डाल दूंगा। तो अभी के लिए क्या करना है, आज की क्लास खत्म। आपको जाने से पहले नितिन गोयल की फीस जमा करनी है। फीस हमारी सिंपल है, एक बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दो, बेल आइकन दबा दो। और जो पैसे आपके बच रहे हैं, आपको लगता है आपकी जेब में कुल बुला रहे हैं पैसे, अभी तो घर पे रहो। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, जब भी मौका मिलेगा, किसी न किसी गरीब बच्चे की हेल्प करना। अपने आस पड़ोस के अंदर देखिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए किताबें, कॉपी फटी हुई यूज करते हैं, उन्हें किताबें, कॉपी आप ला के दे सकते हैं। वही हमारी एक फीस होती है जो आप आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।